हाँ, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। बात हुई थी प्रश्नावली 3Q में, एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था। ठीक, और आइए देखते हैं क्वेश्चन और करते हैं आज। ठीक, तो जरा देखिए इसमें आपको क्या करना है। अभी तक जो भी आप व्यापक मान निकाल रहे थे वो केवल एक समीकरण रहता था, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं 2 समीकरण है और ऐसा व्यापक मान आपको निकालना है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक, आई बात समझ में ना। तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझिए। कोई भी समीकरण होगा, हम क्या करेंगे, दोनों को, जैसे 2 समीकरण है, हम दोनों की 2 वैल्यू निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे, न्यूनतम मतलब कम से कम वाली 2 वैल्यू निकालेंगे और इसकी भी मतलब दूसरे वाली की भी हम कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे और दोनों में देखेंगे कौन सी वैल्यू कॉमन हो रही है। अगर उसमें से दोनों मिल रही है तो हम सबसे छोटा वाला लेंगे, अगर एक मिल रही है तो जो मिल रही होगी वही वाला लेंगे और उसको लेकर के हम क्या करेंगे, थीटा का व्यापक मान निकालेंगे। और थीटा का व्यापक मान निकालते समय क्या रखेंगे, मतलब क्या जोड़ेंगे, तो क्या होता है भैया, हम क्या करते हैं उसमें 2n पाई, क्या करते हैं 2n पाई जोड़ करके हम थीटा का व्यापक मान निकालेंगे। चाहे जो भी समीकरण रहेगा, अगर आपको 2 समीकरण वाला क्वेश्चन है और आपको व्यापक मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, हमेशा 2n पाई जोड़ेंगे, जो भी आपको वैल्यू निकली रहेगी उसको यहाँ अल्फा के स्थान पे रख लेंगे। बात आई समझ में। साइन कॉस ना देखेंगे, ना तो साइन, ना तो कॉस, ना तो टैन, ये सब आपको बिल्कुल देखना ही नहीं है। जो भी आप कहोगे उससे मतलब हमको नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है कि अगर 2 इक्वेशन साथ में तो हमको 2n पाई वाला ही लेकर के चलना है। अब बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, जरा देखें, अब देखिए भैया सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन 1/2 मतलब क्या भैया, 30 अंश मतलब π/6। साइन 30 अंश तो 6 18 π/6। ठीक, तो साइन साइन निगलेक्ट होगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। या आप क्या कर सकते हैं, इसको हम 30 अंश लिख सकते हैं। ठीक, आप अंश में लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने की वैल्यू है, 30 अंश की वैल्यू मतलब थीटा बराबर 30 अंश। ठीक, एक वैल्यू ये निकल गई। दूसरी वैल्यू जरा देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम साइन लिखेंगे ऐसा हमको लिखना है कि चेंज भी ना हो और साइन पॉजिटिव में हो। तो क्या होता है भैया, पहला नंबर तो आपका 90 - 90 प्लस चेंज होता है और 270 - 270 प्लस चेंज होता है। बात हम किस में करें, केवल 180 - 180 प्लस और 360 - 360 प्लस वाले। ठीक, तो जरा हम देखें, अगर 180 माइनस देखेंगे तो 180 माइनस में क्या होता है, साइन कासेक पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव और नो चेंज। 180 माइनस वाले में साइन कासेक पॉजिटिव और सब बाकी निगेटिव होते हैं और नो चेंज भी होता है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, 180 माइनस 30 अंश लिखें तो क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यही होगा 1/2। बात हो जाएगी नहीं, तो क्या हो जाएगा आपको भैया, साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन से साइन निगलेक्ट कर लीजिए आप, 180 माइनस 30 अंश क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 150। ये 2 वैल्यू आपको निकल गई किसके, ये पहले वाले इक्वेशन से। अब दूसरा वाला आप लेकर चलिए, यहाँ हम क्या किए, पुनः निकाले हैं। दूसरा क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक, अब क्या करिए आप, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos 30 अंश की वैल्यू है, cos 30 अंश बोले तो क्या होगा भैया, cos 30 अंश लिख देंगे ऐसे, cos से cos निगलेक्ट, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश हो गया। ठीक, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दूसरी वैल्यू निकाले। तो दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, cos थीटा इज इक्वल टू 30 अंश को हमें ऐसे मतलब cos को ऐसे क्रिएट करना है। अब आप दिमाग लगाएं, cos कहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होगा और नो चेंज होगा। अगर हम 360 माइनस थीटा में जाएं तो
तो उसमें क्या होता है कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव और नो चेंज। तो क्या हो जाएगा भैया ये कास 360 माइनस थीटा बोले तो 30। तो क्या हो जाएगा कास से कास निकले तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 30 और थीटा इज इक्वल टू 330। थीटा की वैल्यू ये निकल गई। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ये दो मान निकाले थे साइन का। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या थी भैया 30 अंश तथा 150 अंश। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक, और यहाँ पर कितनी वैल्यू निकली 30 अंश और 330 अंश। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या निकला 30 अंश एंड 330 अंश। समीकरण 2 कर लीजिए अपने सॉल्व करने के आसान के लिए। ठीक, तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू दोनों में क्या है 30 अंश, इसमें भी है 30 अंश, इसमें भी है कॉमन, तो थीटा इज इक्वल टू 30 अंश हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग थीटा का व्यापक मान, और इसको क्या करेंगे 30 अंश को पहले पाई में चेंज करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 30 अंश को क्या करेंगे पाई बाय 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा भैया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 6। यही क्या होगा आपको ये फाइनली आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम से नहीं होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज में है आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। फट से नोट करिए, फिर हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। एक चीज भैया यहीं पर और आप लोग सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है आप लोग कंफ्यूज होते हैं 360 प्लस वाला, जैसे यहाँ आप कह रहे हैं बना सकते हैं ये वाला कास वाला 360 प्लस थीटा ही बना सकते थे। तो आप जरा समझिएगा, हम इसमें कभी भी जब दो समीकरण रहेंगे तो हमको क्या करना है थीटा की जो वैल्यू है 2 पाई के अंदर ही लेना है। 2 पाई बोले तो भैया 2 गुणे 180 मतलब 360 के अंदर ही लेना है वैल्यू को, समझे? ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रूल्स है। ठीक, हम क्या करेंगे 360 के ऊपर नहीं ले जाएंगे, 360 के अंदर ही वैल्यू को रखेंगे। समझ में आई बात? ये माइंड में बात आपके नहीं होनी चाहिए कि हाँ सर अगर 360 प्लस थीटा लेते तब भी बन जाता। ठीक,